So this lecture is all about balancing redox reactions. There are basically two methods of balancing. One is oxidation number method, one is half reaction method. So first of all, we have to write down the steps for the oxidation number method. The first step is write the correct formula for each reactant and product. मतलब हम लोग को जो reactions दिया रहेगा उसको हम लोग को change करना होगा in ionic form, and one thing is to be made sure कि हम लोग सही formula use करें. बिकॉज फार्मूला के ऊपर उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड करेगा. एंड अगर ऑक्सीडेशन नंबर गड़बड़ हो गया तो कौन ऑक्सीडाइज कैन कितना ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड कौन रिड्यूस एंड कितना रिड्यूस हो रहा है, दिस विल चेंज. एंड इफ दिस चेंजेस द एंटायर बैलेंसिंग इज गोइंग टू बी wrong. Step 2 is we have to identify the atoms which undergo change in oxidation number, and we can only identify the atoms which undergo change in oxidation number by assigning oxidation number to all the elements in the reaction. The third step is we have to calculate the increase and decrease in oxidation number per atom or for the entire molecule, and we have to make them equal. If they are not equal, then हम लोग को क्या करना होगा, suitable number से multiply करना होगा ताकि दोनों का change in oxidation number भले वो increase हो व भले decrease हो, change in oxidation number हम लोग का same हो. सेकेंड हम फोर्थ हम लोग को क्या करना होगा कि हम लोग को आयन का मूवमेंट थोड़ा नोटिस करना होगा. इस स्टेप का मेन हिस्सा इस कि अगर हम लोग को अगर मेरा जो रिएक्शन है वो अगर वाटर में हो रहा है, इफ माय एंटायर रिएक्शन इज इन एक्वा सॉल्यूशन, देन हम लोग को जो टोटल आयनिक चार्ज है वो बैलेंस करना होगा बाय एडिंग H प्लस और OH माइनस रिएक्शंस, OH माइनस इन द एक्सप्रेशंस. एंड हम लोग को एक चीज नोटिस करना होगा कि अगर मेरा रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है तो मैं एक्स्ट्रा H प्लस आयन ऐड करूंगा, एंड अगर मेरा रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा है तो मैं एक्स्ट्रा OH माइनस आयन ऐड करूंगा. एंड नेक्स्ट इज जितना मैं H प्लस आयन ऐड कर रहा हूँ उसको मेरे को इक्वल करना है बाय एडिंग एन इक्विवेलेंट नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स. फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 H प्लस आयन ऐड किया, राइट, तो फॉर एग्जांपल मैं अगर 4 H प्लस आयन ऐड किया तो 4 H प्लस आयन मेक्स 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो मेरे को 2 वाटर मॉलिक्यूल उसका ऑपोजिट साइड में ऐड करना होगा. मतलब जितना H प्लस आयन ऐड करेंगे उसका इक्विवेलेंट वाटर मॉलिक्यूल्स मेरे को ऐड करना होगा. अगर मैं 3 ऐड करूं तो 3/2 वाटर मॉलिक्यूल्स मेरे को ऐड करना होगा. तो ये एक इक्वेशन दिया हुआ है जहां पर Cr2O7 2 माइनस प्लस SO3 2 माइनस गिव Cr3 प्लस प्लस SO4 2 माइनस. तो हम लोग पहला स्टेप क्या किए, हम लोग सारे एलिमेंट्स के ऊपर अपना अपना ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिए. सेकेंड स्टेप क्या किया, हम लोग पॉइंट आउट किए कि कौन सा रिड्यूस हो रहा है कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है. हम लोग देख पा रहे हैं कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 से +3 डिक्रीज हो रहा है. यहाँ पर एक चीज हम लोग को ऑलवेज नोटिस करना पड़ेगा कि अगर मेरा ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो वो रिडक्शन होता है, एंड अगर मेरा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन हो रहा है. अब क्रोमियम के केस में आप लोग देख पा रहे हो कि मेरा ऑक्सीडेशन नंबर +6 से +3 डिक्रीज हो रहा है. मतलब टोटल रिडक्शन हो रहा है बाय 3 यूनिट्स पर 3 इलेक्ट्रॉन्स, एंड सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 से +6 इंक्रीज हो रहा है. मतलब 2 इंक्रीज है इसका. अब हम लोग क्या करना है, ये 2 एंड 3 मेरा सेम नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई करके, तो इसके साथ कुछ एक करके ये दोनों का चेंज को इक्वल करना है. कैसे करना है, 2 एंड 3 का एलसीएम इज 6. तो इफ आई मल्टीप्लाई द मेंबर जो ऑक्सीडाइज हो रहा है बाय 3 एंड जो रिड्यूस हो रहा है बाय 2, तो ऑब्वियसली हर जगह मेरा 6 इलेक्ट्रॉन चेंज होगा. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सल्फर जहां पर जो जो कंपाउंड में सल्फर है उसके पहले 3 डालेंगे एंड क्रोमियम के पहले 2 डालेंगे. अब हम लोग Cr2O7 के पहले कुछ नहीं डाल रहे हैं बिकॉज Cr2O7 में ऑलरेडी में एक मॉलिक्यूल वहां पर रिप्रेजेंटिंग हो रहा है, बट Cr3 प्लस इज अ सिंगल एटम, सिंगल एंटिटी, तो उसको चेंज करना इजी है. मैं अगर Cr2O7 के पहले कुछ कोएफिशिएंट डालूं तो माय कैलकुलेशन विल बिकम मच मोर टफ, बिकॉज जो अगर वो चेंज हो गया तो मेरा पूरा हिसाब चेंज हो जाएगा. बट Cr3 प्लस इज अ सिंगल एंटिटी, तो मैं उसको जैसे रिक्वायरमेंट उसका कोएफिशिएंट में चेंज कर सकता हूँ. तो उसके बाद ये आया मेरा फाइनल रिएक्शन. लाइक फिलहाल इस स्टेप का फाइनल रिएक्शन है Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO3 2 माइनस गिव 2 Cr3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस. अब मेरे को दोनों साइड का आयनिक चार्ज मेजर करना होगा. रिएक्टेंट साइड का आयनिक चार्ज क्या है, Cr2O7 2 माइनस के लिए -2
एंड SO3 2 माइनस, एक SO3 का -2, तो 3 SO3 का, 3 SO3 का -6, तो टोटल कितना चार्ज हुआ, -8 नेगेटिव, -8 नेगेटिव। प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में मेरा एक सीआर का 3 प्लस, तो 2 सीआर का +6 एंड एक सल्फेट का -2, तो 3 सल्फेट का -6, तो +6 -6 इज इक्वल टू 0। मतलब मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज -8 है, राइट हैंड साइड में चार्ज मेरा 0 है। अब मेरे को ये जो आयनिक चार्जेस है इसको बैलेंस करना होगा बाय द एडिशन ऑफ H प्लस। तो हम लोग अगर लेफ्ट हैंड साइड में 8 H प्लस आयन ऐड करेंगे तो 8 H प्लस आयन का +8 एंड ऑलरेडी मेरा -8 है, तो -8 +8 कैंसिल होके 0 हो जाएगा। तो हम लोग, चलिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में +8 H प्लस ऐड कर दिए। तो मैं ये भी बोला था कि जितना H प्लस ऐड करेंगे उतना इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वाटर हम लोग को ऐड करना पड़ेगा फॉर बैलेंसिंग हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर total H plus add हुआ है is 8. Now one water molecules contain 2 hydrogen. So 2 hydrogen make 1 water molecule. Therefore 8 hydrogen will make 4 water molecule. तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में 4H2 ऐड कर दिए। अब ये हो गया हम लोग का कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग और एक रिएक्शन लिए एंड हम लोग खुद करने का कोशिश की। ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली मेरा बेसिक मीडियम में हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ हम लोग पहला स्टेप ही सेम, हम लोग मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकाले हर जगह एंड ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाले हर जगह। एक चीज याद रखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज -2 एक्सेप्ट फॉर द केस अगर मैं सुपर ऑक्साइड से डील कर रहा हूँ और अगर हम लोग के पास परऑक्साइड है। ये दो केस अगर नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज -2। अब सबके ऊपर मेरा ऑक्सीडेशन नंबर लिखना हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पॉइंट आउट करूंगा कौन रिडक्शन हो रहा है कौन ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि मैंगनीज +7 से +4 जा रहा है, मतलब ये रिडक्शन हो रहा है। कितना चेंज हो रहा है, 3। एंड ब्रोमीन -1 से +5 जा रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। कितना चेंज हो रहा है, 6। तो जहां पर 3 रिड्यूस हो रहा है, अगर मैं उस मेंबर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग KMnO4 माइनस के पहले 2 डाला एंड MnO2 के पहले में 2 दिया। ओके, अब ये हो गया हम लोग का रिएक्शन 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस गिव्स 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस। अब हम लोग को आयनिक चार्जेस बैलेंस करना है। याद रखना पड़ेगा कि ये रिएक्शन हो रहा है इन बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम के लिए मेरे को OH माइनस ऐड करके चार्ज बैलेंस करना होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं देख रहा हूँ टोटल नेगेटिव चार्जेस -3, राइट हैंड साइड में टोटल नेगेटिव चार्जेस -1। तो अगर मैं राइट हैंड साइड में 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन ऐड करूँ तो मेरा आयनिक चार्जेस इक्वल हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं 2MnO4 प्लस Br माइनस गिव 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस 2OH माइनस किया। ये जो 2OH माइनस में किया हूँ दिस मीन्स मैं आयनिक चार्जेस को इक्वल कर दिया। अब 2OH माइनस में कितना हाइड्रोजन है, 2, मतलब मैं 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ऐड किया हूँ ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो मेरे को 2 हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वाटर मॉलिक्यूल रिएक्टेंट साइड में ऐड करना पड़ेगा। अब 2 हाइड्रोजन मीन्स 1 वाटर मॉलिक्यूल, तो मैं रिएक्टेंट साइड में 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड कर दिया। हेंस दिस इज माय कंप्लीट रिएक्शन। अब हम लोग आता है सेकेंड मेथड ऑफ बैलेंसिंग जिसको हाफ रिएक्शन मेथड बोलते हैं। इसका पहला स्टेप इज प्रोड्यूस अनबैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन आयनिक फॉर्म। सेकेंड स्टेप इज हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो रिएक्शन हम लोग को देंगे उसको हम लोग पहले डिवाइड करेंगे इनटू हाफ रिएक्शन, मतलब एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। जैसे हम लोग ट्रेडिशनल बैलेंस करते हैं बैलेंसिंग द एटम्स वैसा करेंगे, बट एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जितना ऑक्सीजन एटम बैलेंस नहीं हुआ, जितना ऑक्सीजन एटम्स है उतना इक्विवेलेंट वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे ताकि मेरा ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो जाए। एंड वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने के बाद जितना एक्स्ट्रा हाइड्रोजन एटम आया उसका इक्विवेलेंट H प्लस आयन हम लोग ऐड करेंगे ताकि हम लोग का हाइड्रोजन एटम भी सेम हो जाए। ये स्टेप के बाद हम लोग काइनेटिक चार्जेस बैलेंस करेंगे। जैसे लास्ट एग्जांपल में, लास्ट वाला मेथड में क्या था कि मेरा जो चार्ज बैलेंस हम लोग करते थे वो अगर एसिडिक मीडियम होता तो मैं H प्लस आयन से करता,
वो अगर बेसिक मीडियम होता तो मैं OH माइनस आयन से करता। यहाँ पर वैसा नहीं होता। यहाँ पर हम लोग को ये चीज नोटिस करना पड़ेगा कि मैं आइदर एसिडिक हो या बेसिक हो, मेरा चार्ज बैलेंस विल ऑलवेज बी डन बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड यहाँ पर भी सेम, अगर इक्वल इलेक्ट्रॉन्स दोनों रिएक्शन में मैं ऐड नहीं किया तो वो मेरे को इक्वल करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? बाई मल्टीप्लाइंग इट विथ सुटेबल नंबर्स। एंड उसके बाद दो हाफ रिएक्शन को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम लोग को पता चलेगा कि दोनों साइड में मेरा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैंसिल हो जाएगा एंड मेरा दोनों हाफ रिएक्शन मैं जब ऐड करूंगा तो मेरे को ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगा। तो ये है हाफ रिएक्शन मेथड का मेथड्स, मतलब हाफ रिएक्शन मेथड ऑफ बैलेंसिंग का कुछ स्टेप्स। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद वाला जो वीडियो है, इसमें ऑलरेडी हम लोग H प्लस आयन लेके बैलेंस कर चुके हैं एसिडिक मीडियम में। अब हम लोग देखेंगे कि अगर बेसिक मीडियम हो तो हम लोग इसको कैसे बैलेंस करेंगे। ये जो रिएक्शन है ये हम लोग को बैलेंस करना पड़ेगा इन बेसिक मीडियम बाय हाफ रिएक्शन मेथड। तो फर्स्ट स्टेप इज आई हैव टू पॉइंट आउट विच इज ऑक्सीडेशन विच इज रिडक्शन। अब देखो पहला इक्वेशन में देखो मैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख लिया। मेरा राइट हैंड साइड में आई हैव आयोडीन इज आई हैव 2 एटम्स ऑफ आयोडीन, तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को 2 ऐड करना जरूरी है। सेकंड इक्वेशन में देखो मैंगनीज मेरा बैलेंस है, तो मैं ऑक्सीजन अब बैलेंस करूंगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी 4 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड में 2 है, तो बाकी 2 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के लिए आई विल ऐड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब जब भी मैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड किया, यहाँ पर 4 एक्स्ट्रा H प्लस हो गया, मतलब 4 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गया। वो बैलेंस करने के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में 4H प्लस ऐड। अब बिकॉज मेरा रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा है, तो मेरे को क्या, मेरा दिमाग में ये आना चाहिए कि मेरा जो रिएक्शन होगा वो जब कंप्लीट बैलेंस हो जाएगा तो दैट शुड इंडिकेट कि ये बेसिक मीडियम में हुआ है। तो वहां पर अगर H प्लस आयन रहा तो दैट विल नॉट बी फेयर। इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को जितना एक्स्ट्रा H प्लस आयन यहाँ पर आया है उतना इक्विवेलेंट OH माइनस आयन दोनों साइड में ऐड करना होगा। इसका फायदा क्या होगा, जितना एक्स्ट्रा H प्लस आयन मैं ऐड किया हूँ वो पहले न्यूट्रल हो जाएगा, और बिकॉज मैं दोनों साइड में एक्स्ट्रा OH माइनस आयन ऐड करूंगा तो जो जहां पर बैलेंस हुआ वो न्यूट्रल हो गया एंड बाकी जो रह गया दैट विल इंडिकेट माय रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। तो बिकॉज यहाँ पर मैं 4H प्लस आयन ऐड किया हूँ, मैंने हाँ ऐड किया हूँ, तो मैं बोथ साइड 4OH माइनस आयन यहाँ पर ऐड करूंगा। बोथ साइड ऐड करने के बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में 4H प्लस एंड 4H माइनस बैलेंस करके मेरे को 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दे रहा है, because one molecule of water breaks up into 1H plus and 1OH minus. Therefore 4H plus and 4OH minus will basically give me 4 water molecules. तो मैं 4H plus and 4H minus लेफ्ट हैंड साइड को रिप्लेस कर देता हूँ बाई 4H2O। तो मेरा कंप्लीट रिएक्शन होता है MnO4 minus plus 4H2O gives MnO2 plus 2H2O plus 4OH। अब जो 2H2O है उसको हम लोग लेफ्ट में लेके आता है, तो मेरा आता है MnO4 minus plus 2H2O give MnO2 plus 4OH minus। इसके बाद हम लोग चार्ज बैलेंस करेंगे। हम लोग देखेंगे कि 2I माइनस एंड यहाँ पर I2 है, तो यहाँ पर बेसिकली मेरा, मैं अगर I2 मतलब राइट हैंड साइड में +2 इलेक्ट्रॉन करूँ तो मेरा दोनों साइड मेरा आयनिक चार्ज सेम हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर +2 इलेक्ट्रॉन कर दिया। एंड यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि मेरा ये जो रिएक्शन है यहाँ पर मेरा लेफ्ट हैंड साइड में -1 है, राइट हैंड साइड में -4 है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में अगर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करूँ तो मेरा आयनिक चार्ज सेम हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, आई हैव टू बैलेंस इट, इसलिए मैं ये इक्वेशन को 2 से, ये इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। मल्टीप्लाई कर दिया मैं, 6I माइनस गिव्स 3I2 plus 6E and 2MnO4 minus plus 4H2O plus 6E gives 2MnO2 plus 8OH minus। अब दोनों को ऐड करो, इलेक्ट्रॉन कट जाएगा एंड बाकी जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज माय फाइनल इक्वेशन। तो ये है कुछ सिंपल स्टेप्स टू बैलेंस इक्वेशंस इन एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम बाय हाफ रिएक्शन मेथड एज वेल एज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। थैंक यू।